सभी को नमस्कार। माइग्रेट माइंड क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग तुलसीदास जी के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि तुलसीदास जी की जो जीवन गाथा है वो क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी, तो इनका जन्म, हालांकि इनके जन्म के विषय में कुछ विवाद है। तो इनका जन्म 11 अगस्त 1511 ईस्वी में। तो 11 अगस्त 1511 ईस्वी में। अब कुछ लोग इसका जन्म कासगंज बताते हैं और कुछ लोग इनका जन्म बांदा, जिला बांदा, और बांदा में कहां पर, चित्रकूट। तो इनके जन्म के विषय में कुछ विवाद है। कुछ लोग कासगंज मानते हैं तो कुछ लोग बांदा जिला, वहां पे इनका जन्मदिन बताते हैं कि यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं इनके माता पिता के विषय में। तो जो तुलसीदास जी के पिता का नाम, तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम शुक्ल व इनकी माता का नाम तुलसी था। तो जन्म 1511 ईस्वी में, पिता का नाम आत्माराम शुक्ल, माता का नाम तुलसी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये चर्चा की जाती है जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ था तो इनकी माता का देहांत हो गया। फिर कुछ समय पश्चात इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। तब एक बाबा नरहरिदास, बाबा नरहरिदास इनके संरक्षण में ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। और ये जो बाबा थे, बाबा नरहरिदास, इन्होंने इनको एक नाम दिया था। तो इनका नाम क्या पड़ जाता है, इनका नाम राम भोला। ये जो नाम था ये बाबा नरहरिदास द्वारा दिया जाता है। तो पिताजी आत्माराम, माता तुलसी, इनके जो गुरु थे, जो शिक्षक थे, उनका नाम बाबा नरहरिदास, और उनके द्वारा जो नाम दिया जाता है वो नाम होता है राम भोला। फिर इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। तो इनके विषय में एक कथा प्रचलित है कि एक बार कुछ ऐसा होता है कि रत्नावली को अपने मायके जाना पड़ता है। तो ये उस समय तुलसीदास जी घर में नहीं थे। तो रत्नावली जब मायके जाती है और तुलसीदास जी को जब पता चलता है वो अपनी पत्नी को घर में नहीं पाते, तो तुरंत ही वो उनकी मायके की तरफ चल निकल पड़ते हैं। फिर रास्ते में एक नदी पार करनी होती है और उस समय जब वे घर से निकले थे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। और बारिश होने के क्रम में जो वहाँ पर नाविक होता है, जो नाव चलाने वाला होता है, वो तुलसीदास जी को मना कर देता है कि मैं आपको नदी के पार नहीं ले जा सकता। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने व्याकुल थे कि तभी उनको एक लाश तैरती हुई दिखाई पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, उसी लाश के सहारे उस नदी को पार करते हैं। फिर जब ये घर पहुंचते हैं तो आधी रात हो चुकी थी, दरवाजा बंद था। तो ये क्या करते हैं, इनको एक रस्सी दिखाई पड़ती है। वस्तुतः वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, लेकिन ये उसी को रस्सी समझकर आंगन में प्रवेश करते हैं। और जब रत्नावली इनको अचानक वहां घर में आया हुआ देखती है तो उनसे पूछती है कि इतनी रात कैसे आप यहाँ तक पहुँचे। तो तुलसीदास जी पूरी कहानी बताते हैं कि वो कैसे घर पहुँचते हैं, वहाँ उनको नहीं देखते हैं। फिर एक
लाश के सहारे कैसे वो यहाँ तक आते हैं और कैसे वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये सब पूरी बात सुनकर रत्नावली क्रोधित होती है और कहती है कि अगर तुमने यही प्रीत यही प्रेम भगवान श्री राम से किया होता तो आज तुम कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके होते। तुलसीदास जी को यह बात खराब लग जाती है और तभी से उनको पति प्रेम से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है और उसके बाद ये रामचरितमानस और अन्य कई प्रमुख ग्रंथों की रचना करते हैं। तो ये संक्षिप्त कहानी थी तुलसीदास जी की। अब हम लोग जानेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं जिन्होंने तुलसीदास जी को महान बनाया। तो प्रमुख रूप से रामचरितमानस, फिर उसके बाद कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सब पुस्तकों की रचना करते हुए श्री राम की आराधना करते रहे और अन्य किताबों में जानकी मंगल, पार्वती मंगल और फिर रामलला नैक्षु और हनुमान चालीसा आदि पुस्तकों की इन्होंने रचना की और भी पुस्तकें बहुत सी हैं। और फिर अंत में 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर से एक बार देखते हैं, जब इनका 1511 में हो रहा है और मृत्यु 1623 में हो रही है, तो इसमें से एक प्रमुख प्रश्न पूछा जाता है और वो प्रमुख प्रश्न यह है कि तुलसीदास जी किन मुगल शासक के समकालीन थे। तो तुलसीदास जी जिन मुगल शासक के समकालीन थे उनमें बाबर का नाम आता है, हुमायूं का नाम आता है और अकबर। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि तुलसीदास जी किन मुगल शासकों के समकालीन है। तो मुख्यतः उसमें बाबर का नाम ही देता है, लेकिन हुमायूं और अकबर भी आ सकता है। तो ये थी तुलसीदास जी की के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी। और एक बात, ये जो तुलसीदास जी है, अगर कभी ये पूछ दिया जाए कि तुलसीदास ये जो पुस्तक थी ये किसने लिखी थी, तो तुलसीदास किसने लिखी थी? तो तुलसीदास के जो लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी, जिन्हें हम लोग निराला भी कहते हैं। तो इन्होंने तुलसीदास नामक पुस्तक लिखी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण थी। धन्यवाद।